Hello, good students. Read the question. Fill up the blanks first. A. In soil results from irrigation without proper drainage of water. This affects the plant and draws salts to the soil surface. The salt either deposits as a layer on land surface or collects at B of plants. Second, a waterlogged soil has poor C. Third, removal of forest areas to fulfill the need of growing human population is called D. Fourth, E of India has recommended 33% forest cover for the plains and 67% for the hills. यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है. यहाँ हमें A to A बताना है, A to E क्या क्या है बताना है हमें. तो A फर्स्ट वाला है कि जो सॉइल इरिगेशन की वजह से सॉइल में क्या हो जाता है, अगर प्रॉपर ड्रेनेज ना हो वाटर का तो इसकी वजह से प्लांट अफेक्ट होते हैं और यहाँ पे ड्रॉन कर लेते हैं सॉल्ट को सॉइल सरफेस में. तो जो सॉल्ट है वो आइदर डिपॉजिट हो जाते हैं लैंड सरफेस पे या फिर कलेक्ट हो जाते हैं प्लांट में. कहाँ पे वो है बताना है. सेकंड में है अ लॉक्ड वाटर सॉइल हैज पुअर. कि जो लॉक्ड वाटर सॉइल का पुअर क्या होता है. नेक्स्ट है रिमूवल जो होता है फॉरेस्ट एरिया का फुलफिल करने के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन की नीड को, उसको क्या बोलते हैं. फोर्थ में है कि इंडिया क्या रिकमेंड कर रहे हैं इंडिया में कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए प्लेन में और 67% कवर होने चाहिए हिल्स में. यहाँ के 4 ऑप्शंस दिए हैं ए, बी, सी, डी. हमें बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या है. तो ए है A. Soil erosion, B. Stem, C. Structure, D. Reforestation, E. The National Forest Policy 1987. B. A for A. Waterlogging, B. Roots, C. Aeration, D. Deforestation, E. The National Forest Policy 1988. C. A. Soil succession, B. Leaves, C. Nutrients, D. Afforestation, E. The National Forest Policy 1989. D. A. Desertification, B. Fruits, C. Minerals, D. Deforestation, E. National Forest Policy 1986. क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं यहाँ पे की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, soil salinity, soil salinity, और deforestation. Deforestation. This is the key concept of this question. अब एक एक करके हम समझते हैं. तो अगर इरिगेशन की जाए, सिंचाई अगर हो रही है, इरिगेशन, लेकिन इरिगेशन के बाद यहां पे प्रॉपर ड्रेनेज, वाटर प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रहा है, विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, नहीं हो रहा है अगर वाटर का, तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो रहा है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है सॉइल में. इसकी वजह से सॉइल में हो जाती है वाटर लॉगिंग. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहां पे ए में होगा हमारा वाटर लॉगिंग. दिस इज ए. नेक्स्ट आते हैं, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो जाएंगे थिन क्रस्ट में लैंड सरफेस के, और यहां पे लगातार ये कलेक्ट होने लगेंगे सॉल्ट, और ये कलेक्ट होने के बाद जो प्लांट हैं, कुछ प्लांट की रूट्स में भी ये जाके कलेक्ट हो जाएंगे सॉल्ट. वाटर लॉगिंग की वजह से जो सॉइल, जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो रहे हैं अर्थ लेयर पे, अर्थ सरफेस पे, और फिर वो कुछ समय बाद प्लांट की रूट में भी वो कलेक्ट हो जाएंगे. तो
इस तरीके से हम देख सकते हैं जो यहाँ पे बी होगा वो हो जाएगा रूट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात हो रही है कि लॉग्ड वाटर की पुअर क्या होती है। जो अब जो वाटर जो लॉग्ड हो चुका है उसमें जो एरेशन है वो बहुत पुअर होती है। तो यहाँ पे सी में हो जाएगा एरेशन। ये हो गया सी का। नेक्स्ट देखते हैं जो फॉरेस्ट का रिमूवल हो रहा है। फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं फॉरेस्ट। तो रिमूव होना फॉरेस्ट का, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब इसके रिमूव होने की रीजन क्या है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वेरियस रीजन है। तो फॉरेस्ट को रिमूव करने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट जो डी है, डी में हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट आते हैं कि किसने रिकमेंड किया है कि 33% जो फॉरेस्ट है वो कवर होने चाहिए। प्लेन्स में जो फॉरेस्ट है 33% और हिल में 67%। तो ये बात यहाँ पे बोली है इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनी है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया की ये पॉलिसी जो कि 1988 में बनी है, दिस ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 1988 में बनी है। इसके हिसाब से 33% फॉरेस्ट कवर होने चाहिए प्लेन्स में और 67% कवर होने चाहिए हिल्स में। 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो फॉरेस्ट कवर है 30% लैंड में इंडिया में, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी श्रंक होके हो जाएगा 19.4%। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कुछ और यहाँ पे हमें आंकड़े दे रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी के अगर हम देखें, हमने स्टेम में नहीं कलेक्ट होगा, जाहिर सी बात है रूट में ही कलेक्ट होगा, रूट होता है सॉइल में, इसलिए यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको कट करते हैं। यहाँ पे सी में आते हैं सॉइल सक्सेशन। सॉइल सक्सेशन और सॉइल इरोशन मतलब क्या होता है। सॉइल इरोशन मतलब होता है कि जो अपर लेयर है फर्टाइल सॉइल की उसका हटना है किसी भी फिजिकल मेथड की वजह से, विंड हो गया, वाटर हो गया, उसकी वजह से हटना। डेजर्टिफिकेशन मतलब लगातार सॉइल इरोशन होता रहेगा तो जो बैरन लैंड बन जाएंगी, जब वो आके जाके मिल जाती है तो वो डेजर्ट बना लेती है, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो बाकी के ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं, सही नहीं हो सकते हैं। ना लीव्स में जाके मिलेगा, ना फ्रूट्स में मिलेगा। मिलेगा कहाँ पे जाके, रूट्स में, क्योंकि रूट्स ही सॉइल के अंदर होती। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। A. Waterlogging, B. Roots, C. Aeration, D. Deforestation, E. The National Forest Policy 1988. Hope you understood it well. Best of luck.